प्रथम तहलका न्यूज। हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में हम सब में से कई लोगों ने सुना तो जरूर होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के समय में हड़प्पन लोग दूध और दूध से बनी वस्तुएं जैसे कि कच्ची लस्सी, दही, मक्खन, पनीर आदि वस्तुओं का इस्तेमाल अधिक किया करते थे। अगर आपको इन सब के बारे में नहीं पता है तो चले आए नारनौद के हेरिटेज सागा ऑफ राखीगढ़ी के कार्यक्रम में। आपको बता दें कि नारनौद के राखीगढ़ी में अस्तित्व फाउंडेशन की ओर से हेरिटेज सागा ऑफ राखीगढ़ी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बाहर से आए सभी लोगों को सभी साइटों का भ्रमण करवाया जाता है और साइटों पर हुई खुदाई की जानकारी भी दी जाती है। यहाँ पर यह भी बताया गया कि भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए इस प्रकार के आयोजन बहुत जरूरी है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स गांधीनगर के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर वसंत शिंदे ने इससे जुड़ी और भी कई जानकारियाँ दी। ये जो कुछ गलत फहमी है वो ये हरियाणा एक्सकर्शन में राखीगढ़ी में एक्सकर्शन से वो काफ़ी क्लियर हो गए। जैसे काफ़ी लोगों का मानना था कि यहाँ के जो लोग आए, जैसे हड़प्पन लोग आए, वो बाहर से आए, ऐसा मानना। कुछ लोगों का कहना था कि ये लोग यहाँ के ही है, हड़प्पन लोग, लेकिन इसके बारे में कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं था। तो अभी हमको साइंटिफिक डीएनए एविडेंस हड़प्पन लोगों में मिला है और वो डीएनए एविडेंस से क्लियर होता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो यहाँ के लोगों ने बनाई थी और उसी में भी जो अलग अलग जो प्रगति या उसमें जो अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस है तो इन्हीं लोगों ने किया था, ये क्लियर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हड़प्पन लोगों का जो जीन है वो जीन लगभग 5000 साल कंटिन्यू हो रहा है और साउथ एशिया में जो मेजर पॉपुलेशन है, जैसे अंडमान से लेके कश्मीर तक और अफ़गानिस्तान से लेके बंगाल तक, वो सब में लगभग हड़प्पन लोगों का जीन काफ़ी स्ट्रॉन्ग जीन आ रहा है। इसका मतलब हम लोग सब लोग, कोई भी रिलीजन का हो या किसी भी कास्ट का हो, हम सब लोग हड़प्पन लोगों के वंशज आए हैं, ये इससे काफ़ी क्लियर होता है। तो इससे जो कुछ लोगों का कहना है कि आर्यन बाहर से आए या कुछ लोग बाहर से आए, इसके ऊपर एक नया प्रकाश इससे काफ़ी अच्छा सा पड़ रहा है। इसलिए मानते हैं कि जो भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसको एक नई दिशा देने वाला ये रिसर्च प्रोजेक्ट हम मानते हैं। ये बार हम तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की वर्ल्ड की सबसे बड़ी साइट है। तो आज राखीगढ़ी में एक हेरिटेज वॉक करके एक प्रोग्राम, मैक्सिमम हेरिटेज जितनी साइट होती है हेरिटेज वॉक होती है, जो टूरिस्ट जिसमें कि ब्रीफ करके बताया जाता है कि हर माउंट की क्या क्या खासियत थी, कि राखीगढ़ी की क्या खासियत है। तो आज जो इवेंट था राखीगढ़ी हेरिटेज वॉक करके, हम इसमें राखीगढ़ी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि जिससे कि मतलब राखीगढ़ी पूरा लोगों के नज़रों में भी जाए और लोगों को भी आसानी हो कि यहाँ आए हैं तो एक प्लेटफॉर्म मिले कि आते ही प्रॉपर उचित जानकारी और मतलब जेन्युइन जानकारी मिले। क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ? उसके लिए हमने एक प्रयास तो हमारा ही, हमने पर्सनल अपना रिजॉर्ट भी बनाया है, प्लस उसके साथ हम यहाँ बच्चों को गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए 4-5 को तो हमने ट्रेंड करवाया है। पीछे दिल्ली में एक वर्कशॉप लगी थी ट्रेनिंग की, और उसके साथ साथ होम स्टे वाला भी है। हमारे कुछ मित्र हैं गाँव के, और जैसे गाँव में रहने के लिए, रुकने के लिए हवेली में होम स्टे वाला शुरू करें प्रोग्राम। उसके साथ साथ सबसे मेन तो गाइड का ही है कि आज वॉक से भी बहुत गाँवों के बच्चों को भी सीखने का मिला कि ऐसे ऐसे हो सकता है, जिससे कि लोगों को रोज़गार के मतलब पर्याप्त व्यवस्था बने। तो रिजॉर्ट का ये हमने पूरा थीम इंडस वैली सिविलाइजेशन ही रखने की कोशिश की है, जहाँ तक मतलब कुछ हरियाणवी भी रखा है, मैक्सिमम कोशिश इंडस वैली पे ही किया है। बता दें कि हरियाणा के राखीगढ़ी से ही हड़प्पा कालीन सभ्यता की शुरुआत हुई थी। सभी शोध को सरकार के संज्ञान में लाया गया है। लोगों को इसके बारे में और भी कई जानकारी मिलेगी ताकि इतिहास के बारे में लोगों की गलतफहमियां दूर हो जाए। आज प्राचीन सभ्यता के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। अगर हड़प्पा कालीन सभ्यता की सुरक्षा करने में भी ग्रामीणों का सहयोग सरकार को ले लेना चाहिए। प्रथम तहलका के लिए नारनौद से परवीन कुमार की रिपोर्ट।